दोस्तों, तो आज हम जानने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ के बारे में। तो आइए जानते हैं बायोग्राफी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो उनकी जो अर्लियर लाइफ है उनके बारे में पहले जानते हैं। तो उनका जन्म 21 जनवरी 1986 में पटना बिहार में हुआ था। उनका जो एजुकेशन है कुछ पटना में हुआ था, कुछ न्यू दिल्ली में, केरेंस हाई स्कूल पटना और कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल न्यू दिल्ली में उनका जो स्कूलिंग वो कंप्लीट हुआ था। उसके अलावा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है इंजीनियरिंग की, तो उनमें उनकी 7th रैंक आई थी, जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन ली थी 2003 में। उसके अलावा उन्होंने और 11 इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किए थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। उसके अलावा नेशनल ओलंपियाड विनर भी थे वो फिजिक्स के अंदर। तो देखते हैं कॉलेज टाइम में उन्होंने अपने स्टडी के अलावा और कौन सी एक्टिविटी की थी। तो जो डांस क्लासेस है या ड्रामा क्लासेस है उनके साथ उन्होंने वो भी ज्वाइन किए थे। तो शिमक देवकर डांस क्लास है ये उन्होंने ज्वाइन किए थे। और बैरी जॉन्स जो कि शाहरुख खान के भी गुरु माने जाते हैं, उनकी ड्रामा क्लासेस भी उन्होंने ज्वाइन की थी। जो 51st फिल्म फेयर अवार्ड है, उनके बैकग्राउंड में जो हम डांसर देखते हैं उनमें भी वो एक थे। उसके अलावा 2006 में जो कॉमनवेल्थ गेम कल्चरल प्रोग्राम हुए थे उनमें भी उन्होंने पार्ट लिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे। और इसी दौरान जब वो 3rd ईयर में थे, जब उनको समझ में आया कि उनका करियर एक्टिंग में होना चाहिए, एक्टिंग में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो 3rd ईयर में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट कर दी और अपना पूरा फोकस और अपना पूरा टाइम एक्टिंग की तरफ डेडिकेट किया। तो आइए जानते हैं उनके करियर के बारे में, जो कि उन्होंने टेलीविज़न से स्टार्ट किया 2008 में। 2008 से 2011 उनका टेलीविज़न करियर है। और उसको स्टार्ट करने से पहले ही उन्होंने 1 साल फॉरेन में जाके डांसिंग के और ड्रामा के जो क्लासेस होते हैं वो ज्वाइन किए थे। और उन्होंने बहरहाल 1 साल पूरी ट्रेनिंग ली थी वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म में आके उनको कास्ट किया गया था। और उनकी जो पहली जो सीरियल थी टीवी के अंदर, किस देश में है मेरा दिल, जो प्रीत जुनेजा की उनका छोटा सा कैरेक्टर था जो लोगों ने बहुत सराहा था। उसके बाद 2009 में जो सीरियल आई थी जो घर घर में बहुत देखी गई थी, पवित्र रिश्ता, मानव देशमुख का जो किरदार था जो लोगों को बहुत पसंद आया था उसके अंदर। उसके अलावा उनको टीवी में बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, बेस्ट मेल एक्टर, बेस्ट पॉपुलर एक्टर जैसे अवार्ड उनको मिले हैं। उसके अलावा जो डांस रियलिटी शो है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ज़रा नच के दिखा सीज़न 2, झलक दिखला जा सीज़न 4, ये 2010 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और 2011 में उन्होंने जो टीवी सीरियल है उनसे क्विट करके जो फिल्म इंडस्ट्री में जाने का डिसाइड किया। ये बहुत रिस्की होता है कि जो इस्टेब्लिश टीवी एक्टर है या टीवी स्टार है वो टीवी का करियर छोड़ के फिल्मों की तरफ जाए, लेकिन उन्हें वो रिस्क लिया और वहाँ भी सक्सेसफुल हुए। तो आइए जानते हैं उनके अब फिल्म करियर के बारे में। उनकी सबसे पहली डेब्यू फिल्म थी काय पोचे, जो कि बहुत हिट रही, जो अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट की थी। राजकुमार राव और अमित साध के साथ उनकी मूवी थी, जो कि बेस्ड थी चेतन भगत की नॉवल 3 मिस्टेक इन माई लाइफ। उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट मूवी है शुद्ध देसी रोमांस, ये इतनी खास तो चली नहीं, लेकिन ये भी ठीक ठाक सी मूवी थी, जो मनीष शर्मा ने डायरेक्ट की थी। यशराज फिल्म ने उसको प्रोड्यूस किया था। और इस मूवी में उनके साथ परिणीति चोपड़ा और वनी कपूर भी थे। उनके बाद जो बहुत फेमस मूवी रही पीके 2014 में आई थी, जो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट की थी। उसके अंदर उनका छोटा सा रोल था, लेकिन बहुत बढ़िया सा रोल था उनका। आमिर खान और अनुष्का शर्मा के साथ उनकी मूवी में बहुत बढ़िया केमिस्ट्री रही। उनके बाद जो उनकी नेक्स्ट मूवी आई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, ये भी ज़्यादा चली नहीं, लेकिन ये भी बहुत ठीक ठाक सी मूवी है, जो दिबांकर बैनर्जी ने डायरेक्ट की है और यशराज फिल्म के अंदर प्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट मूवी थी जो कि सुपर डुपर हिट रही और उनकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मूवी रही, वो थी MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, जो 2016 में आई है, जिसको डायरेक्ट किया है नीरज पांडे जी ने। नीरज पांडे जी
जो अभी वेब सीरीज़ आई है स्पेशल ऑप्स, उनके भी डायरेक्टर है। वो वेब सीरीज़ भी बहुत बढ़िया है। और इस मूवी के अंदर जो धोनी के कैरेक्टर में है, उनके साथ साथ दिशा पटानी और किराया आडवाणी भी उनके साथ लीडिंग रोल में है। ये मूवी अगर हमने नहीं देखी होगी तो हम ज़रूर देखें। MS धोनी जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन है, उनके लाइफ के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, जो कि बहुत बढ़िया मूवी है। उनके बाद जो उनकी नेक्स्ट मूवी है राब्ता 2017 में, जो कीर्ति सेनन उनके साथ को स्टार है और दिनेश विजय ने ये मूवी डायरेक्ट की है। उसके बाद जो उनकी मूवी आई है केदारनाथ 2018 में, जो कि 2013 में जो फ्लूड आया था उत्तराखंड, उसके बेस ये लव स्टोरी मूवी है, जिसमें सारा अली खान उनकी को स्टार दिखाई गई है। उसके बाद उनकी 2019 में सोन चिड़िया भी मूवी आई है, जो डायरेक्ट की थी अभिषेक चौबे जी ने, और उनके साथ उनकी को स्टार थे भूमि पेडनेकर जी। उनके बाद जो सेकंड उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवी थी, जो लास्ट ईयर आई थी, छिछोरे, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट के लाइफ के ऊपर बनाई गई थी नितेश तिवारी जी ने, जो कि दंगल के भी डायरेक्टर है। तो ये भी बहुत बढ़िया मूवी है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। उसके साथ उनकी लीडिंग रोल में जो को एक्टर थी श्रद्धा कपूर, और भी बहुत सारे उस छिछोरे वहाँ पे दिखाए गए हैं, जो हमें हमारे कॉलेज के दिनों की याद दिलाते हैं। उसके बाद जो उनकी आखिरी मूवी है दिल बेचारा, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, जो कोविड-19 की वजह से अब तक रिलीज़ नहीं हुई है, जो मई में रिलीज़ होने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो ये उनका था पूरा लाइफ का ग्राफ, लाइफ का करियर। और उसके बाद जून 14, 2020 में इस डेट को उन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और उनकी डेथ हो गई। पता नहीं किस कारण से उन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया, क्या उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हम आपको हमेशा याद रखेंगे।